अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। अगर एनिमी आ रहा है उसका क्या सिग्नल है, एनिमी चला गया है, एडवांस है, अटैक का क्या है, एलएमजी का फायर आ रहा है उसका क्या होता है। And then we have health and hygiene. So it is all about first aid और CPR भी सिखाया जाता है। जहाँ पे हम जाते थे लोकेशंस पे डिफरेंट, वहाँ पे कभी कभी वेदर सही नहीं रहता था, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी कम रहती थी, तो वो चैलेंज फेस करने को मौका मिलता था। From the rigorous training grounds to the heart of nation's capital, they pushed their limits and earned their stripes and badges. Today, we have as a guest of Awaz podcast the cadets of All India Thal Sainik Camp from Vanraj Engineering Regiment. First, we have Senior Under Officer Aditya Singh Rathod, then Cadet Pinky, and then Cadet Manan. So basically, first of all, I would like to know what is All India Thal Sainik Camp and what are the events in it, और उन events में क्या क्या activities होती है, क्या क्या competitions होते हैं, उसके बारे में बताइए। ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप बेसिकली आर्मी का सबसे बड़ा कैंप होता है। ये मंथ ऑफ सितंबर में कंडक्ट किया जाता है DGNCC में। इसमें टोटल 91 कैडेट्स जाते हैं और इसमें मेनली 5 इवेंट होते हैं। JDNFS जर्नी डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल, मैप रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, शूटिंग और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। Basically, as told by Aditya sir, I have got a fair idea about the names of the events, but I would like to know in the detail कि हर इवेंट में होता क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और कैसे वो कंडक्ट होते हैं उनके बारे में। So first we have MR, map reading, and it is all about finding your own location and the location of your enemy, locating it and plotting the way you are going to navigate it. Then we have JDNFS, judging distance and field signals, and that was being told by Aditya sir itself. And then we have health and hygiene. So it is all about first aid और CPR भी सिखाया जाता है, एंड देन स्नेक बाइटिंग के उसके ऊपर भी लेक्चर्स होते हैं। देन वी हैव OT, एंड इन OT वी हैव 12 ऑब्स्टिकल्स, जो कि एक सेट टाइमिंग में विद अ पिट्ठू, एंड इट हैज़ सम वेट इन इट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू कैरी इन दैट पिट्ठू, और वो कैरी करके आपको विद इन अ सेट टाइमिंग वो ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने होते हैं, और जिसका टाइमिंग शॉर्ट होता है वो विन करता है कॉम्पिटिशन। एंड देन द लास्ट वी हैव फायरिंग वी हैव 2 कॉम्पिटिशंस, स्नैप एंड एप्लीकेशन, और यही एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर जूनियर विंग एंड सीनियर विंग बोथ कैन पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम। Now I have got a fair idea about the events and All India Thal Sainik Camp, and now I am very curious to know कि जो All India Thal Sainik Camp का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, हमें कौन से कैंप्स के थ्रू को अंडरगो करना पड़ता है जिससे हम DGNCC के अंदर हम थल सैनिक कैंप कर पाएँ। सिलेक्शन के लिए TSC के अंदर 5 कैंप होते हैं। सबसे पहला कैंप या फिर जो क्या है वो हमारे यूनिट लेवल पर CO के द्वारा टेस्ट प्लस इंटरव्यू लिया जाता है। देन ग्रुप लेवल पर हमारे 2 कैंप होते हैं, प्री IGC फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद में जो टीम ग्रुप लेवल पर सिलेक्ट होती है वो IGC फर्स्ट के लिए उदयपुर जाती है, जहाँ पर हमारा कंपटीशन अदर ग्रुप के साथ होता है। राजस्थान के अंदर 4 ग्रुप है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जिनके बीच में ग्रुप कंपटीशन होता है अलग अलग इवेंट्स में। उसके बाद में जो मेजरली बच्चे इसके अंदर छट जाते हैं, जो बच्चे कैडेट्स सिलेक्ट होते हैं इसके अंदर, वो IGC सेकेंड में जाते हैं। IGC सेकेंड इज़ मेजर सेकेंड सिलेक्शन कैंप इन विच डायरेक्टेड टीम इज सिलेक्टेड, एंड देन वी हैव अवर लॉन्चिंग एंड किटिंग कैंप, जिसके अंदर हमें हमारी किटिंग प्लस गाइडेंस दी जाती है कि हमें TSC के अंदर क्या क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा मेन AITSC जो कि दिल्ली में होता है। As your event was JDFS, तो जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे आप। मेरा इवेंट JDNFS था। JDNFS का मतलब होता है जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल। इसको भी फर्दर 2 अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर रखा है, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल। मेरा मेन इवेंट था फील्ड सिग्नल, मतलब हाँ इशारे, जो सिग्नल्स होते हैं जो वो मतलब वॉर के टाइम दिए जाते हैं, वो काफ़ी टाइप से दे सकते हैं, बाय द हैंड, बाय द वेसल एंड बाय द वेपन।
इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, रिटर्न भी होता है। Okay. 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 40 मार्क्स का रिटर्न होता है। तो इसमें एक एक सिग्नल पूछते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं जो डीजी एनसीसी प्रेसी के थ्रू होते हैं। ओके और रिटर्न होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इसका पूरा कोर्स होता है जो कॉमन होता है, जो जेडी और एफएस के लिए कॉमन होता है। रिटर्न प्रैक्टिकल दोनों के लिए अलग अलग होता है। ओके काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। अपने वेपन से होते हैं, अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। अगर एनिमी आ रहा है उसका क्या सिग्नल है, एनिमी चला गया है, एडवांस है, अटैक का क्या है, एलएमजी का फायर आ रहा है उसका क्या होता है, ओके। और भी काफ़ी सारे सिग्नल्स है इसमें। कोई एक सिग्नल जो अभी आपको याद हो वो आप शेयर कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये सिग्नल शेयर किया जाता हाँ, है? अगर अपन कहीं एडवांस कर रहा है, जो अपना ट्रुप है वो एडवांस कर रहा है और अपन को लग गया कि मतलब सामने से अपन को कोई आ रहा है, टर्न अबाउट करना है, तो ये सिग्नल होता है। जो अपना हैंड होता है वो खुला होता है और अपने हैंड सर के ऊपर होता है, ये टर्न अबाउट का सिग्नल होता है। Okay. So as your event was map reading, so basically what is map reading and what are the equipments being used in it? और उसमें सबसे ज़्यादा exciting क्या लगता है? और did you face any kind of challenge in it? Please share with us. In map reading we are basically given a map and उसके अंदर हमें अपनी लोकेशन फाइंड करनी है with the help of objects and our surroundings. So इसके अंदर मेनली 3 इवेंट्स होते हैं, 3 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ योर फाइंडिंग योर ओन लोकेशन, ओन पोजिशन। सेकेंड इज़ मैप टू ग्राउंड एंड देन वी हैव ग्राउंड टू मैप। ओन लोकेशन 15 मार्क्स का होता है, मैप टू ग्राउंड एंड ग्राउंड टू मैप बोथ आर ऑफ 30 मार्क्स ईच। So in this we are required to go in a heighted place. Generally it is advised to go on a heighted place क्योंकि उधर से objects ज़्यादा visible होते हैं। So वहाँ जाके we have to take shots of the objects using a prismatic compass and then we have to plot it and then we can find our own location JR. So this is all about map reading. So the main instruments that are used in map reading are prismatic compass, and we have surface protector and scale, pencil and map itself. So the most exciting thing about map reading is that firstly you have to take the bearing of that object using that prismatic compass, and using that prismatic compass itself is very exciting. So that is one thing, and then you have to go to different locations to carry out the practical. So it was very refreshing to go out of that area where you are living and doing that practical itself. इसके अलावा कैंप में और क्या क्या एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ हुई थी? लाइक आई हैव हर्ड गेस्ट लेक्चर्स, एसएसबी कैप्सूल आर आल्सो बीइंग कंडक्टेड, सो उनमें क्या क्या कराया था, उन सब के बारे में प्लीज़ डिटेल में शेयर कीजिए। AITSC के अंदर बहुत से अदर एक्टिविटीज़ कराई गई थी, जैसे कि हमारे गेस्ट लेक्चर्स हुए थे जिसके अंदर शौर्य चक्र अवॉर्डीज़, SSB प्रेसिडेंट एंड इस इंटरनेशनल आए थे जिन्होंने लेक्चर्स दिए अबाउट आवर फ्यूचर गोल्स एंड etc. And we had got privilege to go many places like War Memorial, National Museum, Air Force Museum and India Gate. And other than this we had also participated in drill contingent and piloting. So now I would like to know that what was your personal experience, and as I know you were the Rajasthan Directorate senior as well. So what were your best memories from the camps? आपने क्या क्या सीखा एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस बीइंग अ सीनियर ऑफ राजस्थान डायरेक्टरेट? पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने 2024 में भी ट्राई किया था TSC के लिए। मैं लास्ट कैंप आउट था, लॉन्चिंग कैंप, तो उस वजह से मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा काफ़ी बड़ा है पहले के कैंप्स और इस बार के कैंप्स। पर्सनल एक्सपीरियंस, हर कैंप में सिलेक्शन की बॉदरनेस रहती है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ आती है। Yes. इस बार फर्स्ट जो कैंप था उसमें अप्रॉक्स 180 कैडेट्स आ रखे थे, उसमें से सेलेक्ट होके नेक्स्ट कैंप के लिए जाना था। बट मेरे को पता है, मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर रहता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी वे में आ सकते हैं। जो उस्ताद है, जो JCO डिटेल है, जो ऑफिसर डिटेल है, वो सेलेक्ट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या अनसेलेक्ट के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। जैसे कि मैंने जोधपुर ग्रुप को भी लीड किया है, उसके बाद राजस्थान डायरेक्टरेट को भी लीड किया है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी थी और टफ तो था, क्योंकि 91 कैडेट्स को हैंडल करना, मतलब जहाँ तक हम उदयपुर थे तब तक 91 मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को साथ में हैंडल करना था। फिर DG जाने के बाद गर्ल्स सीनियर अलग हो गया था, बॉयज़ में अलग, तो 51 कैडेट्स थे, उनको भी हैंडल करना टफ टास्क है, क्योंकि सबकी माइंड थिंकिंग अलग अलग होती है।
ड्यूटीज असाइन करना, मतलब सुबह अगर आपको मॉर्निंग में मेरे को टाइम मिला है 5 बजे सबको फॉलो इन करने का, तो मेरी ड्यूटी है मैं 4:30 बजे उठकर विसल मार के इन सबको उठा दूँ, ताकि 51 कैडेट से कोई लेट उठता है, कोई सिक रिपोर्ट पे है, किसी कोई रीजंस होते हैं, कोई आता नहीं है, तो सबसे हैंडल करना, सबको टैकल करना, वो एक मतलब अगर आप माइंड स्टेबल है आपका, पोलाइटली बात कर सकते हो, तब हो सकता है। किसी को आपने बोल दिया कुछ ज़्यादा तो वो कंप्लेन भी कर सकता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपकी कंप्लेन नहीं हो जाए। सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। खुद का जो इवेंट होता है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। और जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने जो फर्स्ट कैंप हुआ था उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। अगले कैंप आईजीसी में हाँ थोड़ा बहुत डर रहता है, क्योंकि पूरे राजस्थान से कैडेट्स आते हैं, अराउंड 350 प्लस कैडेट्स आते हैं, उसमें 32 बॉयज़ होते हैं, 32 में से 8 बॉयज़ सेलेक्ट होते हैं, तो प्रेशर तो रहता है कि आपको सेलेक्ट होना है। और पहले तो जो उस्ताद होते हैं वो नोन होते हैं, उदयपुर जाने के बाद स्टाफ पूरा चेंज हो जाता है, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, सीओ डिटेल चेंज हो जाता है, जो ऑफिसर डिटेल है वो अलग होता है, दूसरे यूनिट का होता है। तो उसका माइंडसेट क्या है, उसको कैसे बच्चे लेने हैं, कैसे कैडेट्स लेने हैं, किस हिसाब से वो आपका इंटरव्यू लेगा। तो उस हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। और जैसे कि आपको बताया था मैंने कि ये एयर आर्मी विंग का सबसे बड़ा कैंप है, तो COC सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप है। काफ़ी कम कैडेट्स होते हैं, उनको इसमें जाने का मौका मिलता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, DG जाने के बाद भी बहुत अच्छा रहा। हाँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइन एरिया कंपटीशन होता है, वो मेन होता है DG का। और इस बार वेदर कुछ ऐसा था कि हमारी रिपोर्टिंग 1 को हुई थी, 2 से हमारा कैंप स्टार्ट हो गया था, 2 से लेके 6 सितंबर तक कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। तो हम लाइन एरिया जो बाहर करते थे वो मतलब हमने सुबह करा, 12-1 बजे बारिश हुई तो वो सब कुछ ख़राब हो जाता है। उसको मैनेज करना, पूरी लाइन को क्लीन रखना, क्योंकि 2 बार इंस्पेक्शन होता है लाइन का, एक फर्स्ट इनिशियल डेज में होता है और एक लास्ट में होता है। तो उस हिसाब से कि आपकी लाइन एकदम क्लीन रहनी चाहिए, जो आपकी बेडिंग है वो क्लीन रहनी चाहिए, प्रॉपर जो आपकी वर्दी है वो सब कुछ उसमें अलमीरा में सेटल होना चाहिए अच्छे से, वो चीज़ें होती है। आप बाहर जा रहे हो, स्लीपर्स में नहीं होना चाहिए। उससे भी क्या मार्क्स करते हैं, अगर राजस्थान डायरेक्टेड का या कोई भी डायरेक्टेड का कैडेट स्लीपर्स में विदाउट शूज़ है तो उसके मार्क्स करते हैं, उसको पता नहीं चलेगा, बस उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और जो रैंकिंग होती है ओवरऑल उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो और जैसे मैं राजस्थान डायरेक्टेड का सीनियर था, तो एक टैग तो है राजस्थान डायरेक्टेड का सीनियर, लेकिन उसमें काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, क्योंकि जो ऑफिसर है या जो भी है यहाँ से, जो हमको ऑफिसर जिसने भेजा है, जो JCO डिटेल है वो सीधा मेरे को बोलेगा। जो बाकी 50 कैडेट्स है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी वर्क होगा वो मेरे को करवाना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी मेरे को सर को रिपोर्ट करनी है। उसके बाद में अगर कोई मतलब कोई सिक रिपोर्ट है, इस बार एक केस हुआ था, एक सिक रिपोर्ट था, तो उसकी भी रिपोर्ट देनी। बाकी सब ने मतलब सब 51 कैडेट्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, जो 50 कैडेट्स उनका ध्यान रखना कि मतलब सब ने खाना खाया नहीं खाया, कौन मेस में गया कौन नहीं गया है, ठीक है। ड्यूटीज़ असाइन करनी एक मतलब मेजर टास्क होता है, क्योंकि रात को नींद ख़राब करना कोई नहीं चाहता है। ड्यूटीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो या किसी को फोर्सफुली भी लगा सकते हो ड्यूटी पे, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, और मैं काफ़ी लकी हूँ कि मैंने राजस्थान डायरेक्टेड को रिप्रेजेंट किया और TSC मेरा हुआ। सो लुकिंग बैक, व्हाट वर योर लर्निंग्स, आपने क्या क्या सीखा और आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप का? आई वुड लाइक टू नो दैट। सो फर्स्टली ये एक्सपीरियंस शुरू होता है जब हमारा एनरोलमेंट हुआ था। तब जो फर्स्ट NCC डे था उस टाइम पे हमें यूनिफॉर्म्स नहीं मिली थी, बट वी वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दैट फंक्शन इन आवर कॉलेज। सो उस टाइम पे मैंने अब हमारे सीनियर्स को यूनिफॉर्म में देखा था, एंड दे हैड दैट मेडल ऑन देयर चेस्ट। और जब वो साइड से चल के भी जा रहे थे तो उसकी थोड़ी सी साउंड हो रही थी। सो दैट क्लिक्ड इन मी कि TSC करना है, थल सैनिक कैंप अटेंड करना है, और या फिर कोई भी नेशनल कैंप अटेंड करना है बेसिकली। सो उधर से ही शुरू हुआ, उधर से क्यूरियोसिटी भी शुरू हुई। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना अपना, मैंने मैप रीडिंग इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर्ड है। सो उनका भी सब्जेक्ट था, उनकी भी थोड़ी सी गाइडेंस थी, एंड हमारे सीनियर्स भी जाके आए हुए थे। तो सीनियर्स का मेनली सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा हमारे थ्रू आउट द कैंप। इवन बीच में भी अगर हमें कोई भी दिक्कत होती थी, दे वर द वन जो हमें सजेस्ट करते थे चीज़ें, एंड कोई भी डाउट्स होते थे, बेसिक नॉलेज उन्होंने ही दी थी हमें सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। एंड
सिलेक्शन प्रोसीजर ऑब्वियसली कंपटीशन होता है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट उसमें, नो डाउट बहुत टफ भी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ज़्यादा कैडेट्स आते हैं। राजस्थान से एमआर में एक ही जैसे सेलेक्ट होना था मुझे, सो दैट वाज अ थिंग। बट एट द एंड अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है, आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आप कर सकते हो। तो जैसे हमारे प्रैक्टिकल्स भी हुए थे, तो उस टाइम पे भी थोड़े से हेल्थ कंडीशंस आ जाते थे कभी कभार, बट देन आदित्य सर थे जिन्होंने मुझे हमेशा फोर्स किया कि नहीं, यू हैव टू अटेंड दैट प्रैक्टिकल और अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट करो। सो ऑब्वियसली अपना बेस्ट दिया एंड इवन जीआरस में भी हमेशा एक्यूरेसी रही उसी वजह से, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है। एंड हमारे जो डिटेल्ड ऑफिसर भी थे, कर्नल निज्जा सर, ही वाज रियली एक्सेप्शनल इन हिज जॉब, तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी। अपार्ट फ्रॉम मैप रीडिंग काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। इवन डीजी में जाके भी जो डिसिप्लिन उधर का होता है, जाति हमें ये बता दिया जाता है कि यू हैव टू, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्टरेट, यू आर रिप्रेजेंटिंग राजस्थान, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप चाहे लाइन एरिया में भी जा रहे हो, आप मेस में जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू हैव टू फर्स्टली आपको अच्छे से ड्रेस होके रहना है एंड आप कहीं भी जा रहे हो आपको ड्रिल करते हुए जाना है। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी, बट इट एडेड टू आवर डिसिप्लिन, इट एडेड टू आवर पर्सनैलिटी। So, among all those 5 camps, what was your best experience? Reaching DG NCC or anything else, or getting medals on the chest? So the best experience I would say was when we got selected. उसके बाद we had our kitting. So in that kitting, the first thing we received was our T-shirt of All India Thalsanic Camp. It had been written on the chest as well, and पीछे भी it was written Rajasthan Directorate in golden fonts on a black T-shirt. So it was a very beautiful T-shirt, and that was the moment when we realized that yes, we have made it, and we are indeed going to Delhi to attend that camp. So, apart from the learnings, what were the challenges faced by you to sustain throughout the camps? So the main challenges were in the practical itself. So जो हमारा practical होता है उसमें हमें instruments use करने होते हैं, for example prismatic compass and service protectors and all. So prismatic compass की एक छोटी सी दिक्कत आती है that वो travel करते टाइम या फिर उसको अगर थोड़ा सा भी लाओ तो उसमें bubble create हो जाता है. So that bubble is hinders your readings and all. So उसमें दिक्कत आती है. And then the weather of Udaipur. I would like to know what was your personal experience. आपने क्या क्या सीखा वहाँ से, क्या क्या आपके learning lessons हैं from the all 5 camps of All India Thalsani Camp? My personal experience was very good. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को डीजी से मिलने का मौका मिला, नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिला। हर एक डायरेक्टरेट के एटलीस्ट 2-3 कैडेट्स कोई ना कोई मेरे फ्रेंड है ही है, और बहुत सी चीज़ें नए सीखने को मिली वहाँ पर। हर बार मैप रीडिंग के अंदर बहुत से डिफरेंट लोकेशन पर जाने का मौका मिला, बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी। Apart from this, what kind of challenges did you face during your map reading event? मैप रीडिंग के अंदर बेसिकली मेरे को जहाँ पर हम जाते थे लोकेशंस पे डिफरेंट, वहाँ पे कभी कभी वेदर सही नहीं रहता था, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी कम रहती थी, तो वो चैलेंज फेस करने को मौका मिलता था कि कभी कोई ऑब्जेक्ट सीन नहीं होता था, कभी कोई ऑब्जेक्ट मिलता नहीं था उसके कारण। Okay. And apart from the challenges, what was your best memory of the All India Thalsani Camp? ऑल इंडिया थलसैनिक कैंप्स में लास्ट डे जब हमारा डीजे नाइट हुआ था उसके अंदर बहुत अच्छा लगा, और बैरेक्स के अंदर जो हम फन करते थे वो सब वाज आवर बेस्ट मेमोरीज।